बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हमें अपने खूबसूरत नामों के ज़रिए दुआ मांगने की तालीम दी है। कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह अल-अहराफ आयत नंबर 180, यानी अल्लाह को उसके बेहतरीन नामों के साथ पुकारो। आज हम अल्लाह ताला के दो अजीम नाम सीखते हैं। या रज़ाको, ए सबसे ज़्यादा रिस्क देने वाले। अगर रिस्क में तंगी, बेबरकती, कारोबार में मुश्किलात या मुआशी परेशानी हो तो दुआ में अल्लाह को या रज़ा को कहकर पुकारें। या वहाबो, यानी ए बेहिसाब अता करने वाले। अगर औलाद की ख्वाहिश हो, किसी मुश्किल का हल चाहिए, अच्छा रिश्ता, कामयाबी या कोई बड़ी नेमत मांगनी हो तो अल्लाह को या वहाबो कहकर पुकारना बहुत खूबसूरत तरीका है। दुआ करने का तरीका बावज़ू होना बेहतर है। किबला रुख बैठे, अल्लाह की हम्द करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आजिज़ी से कहें, 100 बार पढ़ें, या रज़ा को या वहाबो, मेरे लिए हलाल रिज़्क, बरकत और आसानियाँ अता फरमा। या अपनी ज़रूरत के मुताबिक दुआ करें। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ें। कबूलियत अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे। सही बुखारी 6340, सही मुस्लिम 2735। यानी कभी अल्लाह फ़ौरन अता फरमा देता है, कभी बेहतर वक्त के लिए महफूज रखता है और कभी इसके बदले कोई मुसीबत दूर कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब हो तो सिर्फ वजीफ़े पर नहीं बल्कि इखलास, हलाल रिज़्क, तौबा, दरूद शरीफ और अल्लाह पर कामिल यकीन को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या रज़ा को या वहाबो, हमारे हाल पर रहम फरमा, आमीन। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन।